देखते हैं संभागवार खबरों का। जयपुर संभाग का रुख करते हैं और यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी ओजस गोयल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, मनोहर राजपुर रेत अपहरण प्रकरण। सीएम गहलोत ने इस प्रकरण की जांच सौंपी सीबीआई को। पाली के नेत्रा गांव में हुआ था 16 वर्षीय मनोहर का अपहरण, लेकिन 4 साल बाद भी नहीं लगा मनोहर कोई सुराग। आखिर भारतीय राजपुरोहित संघ समाज समिति की थी मांग। समिति के अध्यक्ष राम सिंह रामगढ़ की अध्यक्षता में चल रहा था धरना। कांग्रेस नेता शिशुपाल सिंह निमाड़ा ने भी लिखा सीएम को पत्र और आज सीएम ने सीबीआई जांच अनुशंसा। शिशुपाल सिंह निमाड़ा और राम सिंह राजगढ़ ने जताया सीएम का आभार। सीएम गहलोत को सीबीआई की जांच की अनुशंसा करते हुए दिया धन्यवाद। और अब बात सीएमआर पर हुई गृह विभाग की अहम बैठक। तो करीब 3 घंटे तक सीएम गहलोत ने पुलिसिंग को लेकर विस्तृत रिव्यू किया। इस दौरान डीजीपी लाठर ने कानून व्यवस्था को लेकर प्रेजेंटेशन दिया। बैठक में सीएम गहलोत ने पुलिस की छवि को लेकर चिंता जताई। गहलोत ने हाल की अपराध की घटनाओं पर नाराजगी जताते हुए हर एक घटना को लेकर अफसरों से स्पष्टीकरण किया। साथ ही गहलोत ने पुलिस को छवि सुधारने के निर्देश दिए। गहलोत ने कहा कि जो काम ना करे उन पर तुरंत एक्शन लिया जाए। गहलोत ने एक्शन लेने की पूरी छूट देते हुए कहा कि जनता ने सरकार और पुलिस पर विश्वास जताया है, ऐसे में उस विश्वास को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है और गैर जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस बैठक में मुख्य सचिव निरंजन आर्य समेत कई आला कमान मौजूद रहे। और अब रुख करते हैं जोधपुर संभाग की बड़ी खबर का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी राजीव गौड़। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस अजय रस्तोगी 2 दिवसीय दौरे पर जोधपुर में रहे। आज राजस्थान हाईकोर्ट की गेस्ट हाउस से निकलकर सीधा वे गौशाला मैदान पहुंचे। जोधपुर से उनकी क्योंकि पुरानी यादें जुड़ी रही हैं, लिहाजा उन्होंने गौशाला मैदान में आने वाले बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ ही आवश्यक निर्देश भी मौके पर मौजूद अधिकारियों को दिए। यही नहीं, इस दौरान राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति जस्टिस संदीप मेहता ने भी उन्हें गौशाला मैदान के विकास से अवगत कराया और उसके अलावा वृक्षारोपण करने के साथ ही उन्होंने टेबल टेनिस पर भी हाथ आजमाया। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस संदीप मेहता ने कुछ पल के लिए टेबल टेनिस भी खेला। इस दौरान उन्होंने फर्स्ट न्यायाधीश से खास बातचीत करते हुए कहा कि खेल व्यक्ति के विकास के लिए बहुत जरूरी है। व्यक्ति का विकास तभी होगा जब वह स्वस्थ रहेगा। और साथ ही वृक्षारोपण और पर्यावरण के महत्व को दर्शाते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि व्यक्ति का वातावरण जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक कहीं न कहीं कई तरह की बाधाएं आती हैं। इसलिए हाथ से वृक्षारोपण और पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। इस तरह से उन्होंने वृक्ष भी लगाए। जोधपुर के न्यायिक अकादमी में आयोजित मजिस्ट्रेट्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित भी किया और शाम को वे दिल्ली के लिए रवाना हो गए। और अब उदयपुर संभाग का रुख करते हैं। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी आशीष। आज भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह राजसमंद दौरे पर रहे, जहां भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित कार्य समिति की बैठक में शिरकत किया। कार्यक्रम में पहुंचने पर अरुण सिंह का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में भाजपा प्रभारी अरुण सिंह के साथ चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी भी पहुंचे। वहीं कार्यक्रम में पहले से ही राजसमंद सांसद दिया कुमारी, भाजपा नेता मदन दिलावर, नारायण सिंह देवल, वासुदेव देवनानी, सुरेंद्र सिंह राठौर सहित दर्शक दीर्घा में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में राजसमंद उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि चुनाव में भाजपा की जीत तय है, लेकिन 30,000 से अधिक वोटों से राजसमंद सीट जीताकर भाजपा के कार्यकर्ता किरण महेश्वरी को श्रद्धांजलि देंगे। भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने सभी दावेदारों के साथ एक बैठक की और चुनाव जिताने का संकल्प दिलाया और यहां से वो कार्यक्रम के बाद भीलवाड़ा के लिए रवाना हो गए। और अब आगे रुख करते हैं कोटा संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी भवानी सिंहाड़ा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर दिव्यांगजनों और वृद्ध और प्रबुद्ध जनों के लिए लगाया जाने वाला शिविर अपने आप में सफलता की कहानी लिख रहा है। इसी कहानी के बीच एक और कहानी निकलकर सामने आई 2 बहनों की। 2 फीट की ललिता और 2 फीट की मिली। इनको 25 से 22 साल उम्र है और इनका दिव्यांग प्रमाण पत्र अभी तक नहीं बन पाया। आज शिविर में दोनों बहनें और उसके परिजन और माँ भाई पहुँचे तो दिव्यांग प्रमाण पत्र
बनवाने की गुहार लगाई गई। इस दौरान मौके पर पहुंचे बूंदी विधायक अशोक डोगरा ने जिला अस्पताल के पीएमओ और मेडिकल टीम को फ़ोन करा और मेडिकल टीम और पीएमओ से दोनों 2 फुट की ललिता और मिली के दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाकर उन्हें इस शिविर का लाभ दिलाने की बात कही। आपको बता दें कि ललिता और मिली के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जो दिव्यांगजनों और प्रबुद्धजनों के लिए शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, वह एक अलग ही पहचान बनकर उभर रहा है। इस कहानी में जो पहलू सामने आया उसमें विभाग की जो लापरवाही रही, वो लापरवाही आखिर इस शिविर से जो पकड़ी गई वो भी अपने आप में बड़ा खुलासा करने वाली थी। फिलहाल जो भी हो, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इस शिविर का जो आयोजन किया गया वह मिली और ललिता सहित उनके परिवारजनों के लिए एक सफल कहानी बनकर उभर रहा है। और आगे बीकानेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी सुनील सिहाग। हनुमानगढ़ जिले में हुई सबसे बड़ी लूट का खुलासा आज हनुमानगढ़ एसपी प्रीति जैन ने कर दिया। एसपी ऑफिस में प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए एसपी प्रीति जैन ने कहा कि मनपुरम गोल्ड लोन बैंक के अंदर करोड़ों रुपए के सोने की लूट की वारदात का खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि बैंक का सहायक मैनेजर ही इस लूट की वारदात का असली साजिश करता था। साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि बैंक लूट कांड के अंदर सहायक बैंक मैनेजर ने पहले काफ़ी गड़बड़ झाला इसके अंदर किया था। उसी को छुपाने के लिए साजिश रचकर सहायक बैंक मैनेजर ने 3 लोगों सहित इस वारदात को अंजाम दिया। 2 और लोगों की इस वारदात के अंदर संलिप्तता सामने आई है। हनुमानगढ़ एसपी प्रीति जैन ने कहा कि इस तरीके की वारदातों को अंजाम देने के पीछे कहीं न कहीं बैंक अधिकारियों का ही हाथ होता है। आपको बता दें कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर पहले भी इस तरीके की घटना हो चुकी है। एक बैंक से करोड़ों रुपए की राशि लेकर बदमाश फरार हो गए थे। उसी के अंदर भी बैंक के अंदर मैनेजर की साजिश सामने आई थी। इसी को लेकर आज कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि बैंक लूट की जिस तरीके की वारदातें होती है उसमें कहीं न कहीं बैंक के किसी सदस्य की भूमिका संदिग्ध होती है। भीलवाड़ा संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी नवीन जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की जो स्लोगन दिया गया उसका असर अब धरातल पर दिखने लगा है। भीलवाड़ा टेक्सटाइल कॉलेज के छात्रों ने इसी मेक इन इंडिया के जो स्लोगन दिया हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इसी से प्रेरणा लेकर आज एयरक्राफ्ट की शुरुआत की। इस एयरक्राफ्ट के माध्यम से भीलवाड़ा के युवा छात्रों ने संदेश दिया कि लोकल और वोकल के जो संदेश है आत्मनिर्भर भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, अगर उसको संकल्प के रूप में लेकर और उस पर काम किया जाए तो उस पर अच्छे से काम किया जा सकता है। करीब 2 दर्जन से अधिक छात्रों ने भीलवाड़ा में टेक्सटाइल कॉलेज में एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया की जो पहल है, इस पर भीलवाड़ा माणिक्यलाल वर्मा टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने एयरक्राफ्ट तैयार किया है। इस एयरक्राफ्ट के माध्यम से सुरक्षा और ख़ास तौर से जो सेना है उसके लिए खासा इस उपकरण को उपयोगी बताया जा रहा है। इस उपकरण में खासियत ये है कि इसमें सारी स्थानीय स्तर पर जो सुविधाएं और तकनीकी उपकरण जो मिले हैं उन्हीं का उपयोग कर छात्रों ने आरसी राजस्थान के बैनर तले कॉलेज परिसर में एरो मॉडलिंग हवाई प्रदर्शनी का भी आयोजन किया। इसमें युवाओं ने खासा उत्साह दिखाया। इस मौके पर छात्राओं द्वारा तैयार किए गए एयरक्राफ्ट का प्रदर्शन किया गया, जिसके माध्यम से छात्रों ने दावा किया कि आने वाले समय में सेना और खास तौर से सुरक्षा बलों के लिए ये उपयोगी साबित होंगे और जो दूर दराज के हिस्से में इस एयरक्राफ्ट के माध्यम से पैनी नज़र रखी जा सकेगी। छात्रों के अपने स्तर पर तैयार किए गए इस एयरक्राफ्ट में जीपीएस और कैमरा भी लगाया गया है, जिसके माध्यम से दूर दराज के हिस्सों में भी नज़र रखी जाएगी। उपकरण तैयार करने वाले अभिषेक जोशी ने कहा कि प्रदर्शनी में भाग लेने वाले छात्रों ने आने वाले समय में ड्रोन बनाने के भी संकल्प लिया है। इन ड्रोन के माध्यम से सेना को मदद मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो संकल्प है और जो स्लोगन दिया गया है उससे प्रेरणा लेकर टेक्सटाइल कॉलेज भीलवाड़ा के छात्रों ने जो पहल की है, इसका मुख्य उद्देश्य और उन युवाओं का दावा है कि हम ऐसे उपकरण तैयार करना चाहते हैं जिसमें कम से कम चीनी आइटम और विदेशी आइटम का उपयोग हो और उनके उपकरणों के बिना भी हम देशी अपने स्तर पर ऐसे एयरक्राफ्ट तैयार करें जो हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम रोल अदा करे।
रुख भरतपुर संभाग का और यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी रवि कटारा। और सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा लोकसभा में महिला पहलवान द्वारा आत्महत्या करने के मामले पर मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा कि इस तरह खिलाड़ियों का आत्महत्या करना एक दुखद ही घटना है। सुभाष गर्ग ने कहा कि खेलों के माध्यम से जहां शारीरिक एवं मानसिक विकास के साथ संस्कृति के आदान प्रदान के अवसर भी प्राप्त होते हैं। भरतपुर में कई वर्षों के बाद ऐसी राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस प्रतियोगिता में जहां एक दूसरे खिलाड़ियों को खेल की बारीकियां समझने का अवसर प्राप्त होगा, वहीं क्षेत्र की संस्कृति एवं भाषा के बारे में जानकारी होगी। कोरोना प्रबंधन की चर्चा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में की गई व्यवस्थाओं को केंद्र सरकार ने सराहा है। उन्होंने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों की चर्चा करते हुए कहा कि सरकारी नौकरी में 2% के आरक्षण के अलावा प्रख्यात खिलाड़ियों को बिना प्रतियोगिता के नौकरी देने का कार्य शुरू किया है। लोहागढ़ स्टेडियम में 42वीं 5 दिवसीय नेशनल सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता का चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने किया शुभारंभ। और अब बात जोधपुर के कुलवंत सिंह भाटी की, जिन्होंने लंदन में भारत का नाम रोशन किया है। कुलवंत सिंह भाटी ब्रुनेल यूनिवर्सिटी लंदन के छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए हैं। इस यूनिवर्सिटी में 153 देशों के 22,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। कुलवंत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन रोबोटिक्स के 2nd ईयर के छात्र हैं। I'm Kulwant Singh. I recently got elected as SU president for Brunel University. मेरी जर्नी की शुरुआत एक एम्बेसडर के तौर पर हुई थी, एक वॉलंटियर के तौर पर हुई थी, जिसमें मैं स्टूडेंट्स की हेल्प करता था, उनकी एनरोलमेंट करवाने में, उन्हें बताता था इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ और सुविधाएं है जिन्हें वे अवेल करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स का रिस्पांस बहुत पॉजिटिव था। सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया वो बहुत खुश थे। क्लब्स एंड सोसाइटीज़ जिन्होंने मुझे एनरोल किया वो मुझे काम करते हुए देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर हैं। उन्होंने साउथ 24 परगना क्षेत्र में प्रचार किया। इस दौरान चौधरी ने मारवाड़ी लोगों और किसानों से भी संवाद किया और बताया कि मोदी सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी करना चाहती है। इसके लिए पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना जैसे कई उपाय किए गए। इसके बाद चौधरी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोग बदलाव के इच्छुक हैं, क्योंकि वो राजनीतिक हिंसा, भ्रष्टाचार और बांग्लादेशी घुसपैठ से छुटकारा चाहते हैं। इससे पहले उन्होंने अमित शाह की आगामी रैली की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा भी की। इस मौके पर प्रवासी राजस्थानियों की ओर से चौधरी का जोरदार स्वागत किया गया।